अथन्यच्च संप्रवक्षामि श्रुद्धा मुनिसत्तमः आसीतुङ्गध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः। नीत निपुण चाहिए नृपति पालक प्रजा महान, देश शत्रु के सामने करे नमयान कृपान। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, हे मुनिश्रो, मैं आप लोगों को एक कथा और कहता हूं, सो आप लोग सुनिए। एक समय की बात है, सतयुग में एक तुंगध्वज नाम का राजा राज करता था। वह राजा अपने प्रजा को पुत्र के समान मानता और प्रजा के पालन में हमेशा लगा रहता। लेकिन कभी कभी कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति भी भूल कर बैठते हैं। राजा से भी भूल हो गई। और राजा से क्या भूल हो गई? भगवान के प्रसाद नहीं खाए, बस थोड़ी सी भूल हो गई। और यह थोड़ी भूल ही बहुत बड़ी भूल है, और इसको राजा समझ नहीं पाया, इसलिए तुंगध्वज महाराज को जो है दुख भोगना पड़ा। एक समय की बात है, तुंगध्वज महाराज अपने सैनिकों के सहित जंगल में शिकार करने के लिए गए। तरह तरह के पशु पक्षियों का शिकार किया, और शिकार करने के बाद राजा बहुत थक गए और एक बरगद वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उसी बरगद वृक्ष में एक भयानक प्रेत रहता, और वह प्रेत राजा को देख उनको खाने के लिए दौड़ पड़ा। तब राजा तुंगध्वज महाराज ने कहा, भाई तुम कौन हो और मेरी ओर इतनी तेजी के साथ क्यों दौड़े चले आ रहे हो? कहा, महाराज मैं एक प्रेत हूँ, बड़े दिनों से भूखा हूँ। इस जंगल में सुंदर फल है, जल है, लेकिन न मैं खा सकता हूँ न जल को पी सकता हूँ, क्योंकि प्रेत का शरीर नहीं होता, आत्मा पवन रूप होता है, और पवन भला कैसे कुछ खा सकता है? इसलिए मैं आपको देख करके आपको खाने के लिए दौड़े चले आया हूँ। राजा ने कहा, ठीक है भाई, आप मेरे को खा लेना, लेकिन खाने से पहले ये तो बताओ कि तुमको ये प्रेत जोनी किस कर्म से प्राप्त हुआ? तुमने ऐसा कौन सा गलत कर्म किया जिसके द्वारा तुमको प्रेत जोनी मिला? तब प्रेत कहता है, महाराज सुनिए, मैं गुजरात देश में रहता था, लेकिन मेरे कर्म अच्छे नहीं थे, अब कर्म गलत होने के कारण मरने के बाद मैं प्रेत हो गया और अपने कर्मों को भोग रहा हूँ। मैंने सुना है कि राजा जो है इस देश के पिता होते हैं, इसलिए आप मेरे को इस प्रेत जोनी से मुक्त करा दीजिए, क्योंकि यह प्रेत जोनी बहुत ही दुख देने वाला योनि है। आदमी जरूर फांसी लग के मर गया, जहर खा के मर गया, आत्महत्या करके मर गया, लेकिन जब प्रेत बनता है तो बहुत रोता है, पछताता है, कहता है कि मैं बहुत बड़ी भूल कर दी। क्योंकि मानव जीवन में तो दुख सुख लगे रहते हैं, लेकिन प्रेत जोनी में दुख ही दुख है। और इतना बड़ा दुख पाने के लिए प्रेत जोनी में कभी नहीं जाना चाहिए। इसलिए कभी भी ऐसा गलत कर्म नहीं करना चाहिए। इसलिए मुझको मुक्त करिए राजन। तब राजन ने कहा, आप मेरे राज में चलिए, बड़े बड़े ज्ञानवान लोग हैं, उन ज्ञानियों से पूछकर जो उपाय होगा उस उपाय से अवश्य मैं आपको मुक्त करा दूंगा, लेकिन मेरे राज में तुम किसी प्रकार से बाधा नहीं पहुंचाना, ये विश्वास दिलाओ। तब प्रेत ने विश्वास दिला दिया कि मैं किसी प्रकार से बाधा नहीं पहुंचाऊंगा। उसी बरगद के पेड़ में वह ऊपर चढ़ गया, और उसी बरगद के दूसरी ओर कुछ ग्वाल वाल भगवान सत्यनारायण के कथा पूजन को कर रहे थे। सोचा कि हमारे देश के राजा आए हैं तो उनको भी भगवान का प्रसाद ला करके दे दूं। तो भगवान का प्रसाद ग्वाल वालों ने राजा को ला करके दे दिया, और स्वयं मिल बांट करके सभी लोगों ने प्रसाद खाया। और लेकिन राजा के मन में भेदभाव उत्पन्न हो गया है कि इन ग्वाल वालों का छुआ खाऊं कि न खाऊं, पता नहीं कैसे बनाए होंगे, किस प्रकार से बनाए होंगे। और ये भेदभाव क्यों आया? क्योंकि वह पापी प्रेत था, और पापी प्रेत के रहते उनकी बुद्धि
भ्रष्ट हो गई, बुद्धि काम नहीं कर रही थी, इसलिए राजन को जो है यह गलत काम करना पड़ गया, बुद्धि भ्रष्ट। कहते हैं कि जैसे खाए अन्न वैसे हो जाए मन। पापी के साथ रहेंगे तो पापी हो जाएंगे, पुण्यात्माओं के साथ रहेंगे तो धर्मात्मा हो जाएंगे। तो पापी प्रेत था, इसलिए राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और प्रसाद नहीं खाए, वही घोड़े के पूंछ के बगल में रख दिए, फेंक दिए। प्रेत सोचा, लगता है राजा इशारा कर रहे हैं कि प्रसाद को खाओ तो तुमको मुक्ति मिल जाएगा। वह प्रेत बरगद के पेड़ से नीचे आया, जो कुछ न खा पाता श्रद्धा किया, श्रद्धा में ऐसी शक्ति आई कि प्रसाद उठा उठा करके खाने लगा, और जैसे प्रसाद उठा के खाया वैसे वह मुक्त हो गया। और राजा ने नहीं खाया तो उनके 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, राजपाट सब कुछ नष्ट हो गया। यह देख बहुत पछताया राजा, मेरे से कैसी भूल हो गई। अपने भूल को वो मान लिए। कहते हैं जो अपने भूल को मान लेते हैं उसे भगवान क्षमा कर देते हैं। राजा ने भी अपनी भूल को मान लिया और अपने भूल मान करके राजन सब सामान इकट्ठा किया, उन ग्वाल वालों के साथ में बैठकर भगवान की श्रद्धा भक्ति से कथा पूजन को, व्रत को किया। उसके 100 पुत्र पुनः जीवित हो गए, राजपाट सब कुछ प्राप्त हो गया, और जब तक संसार में रहा सुखी अंत में परम धाम की प्राप्ति की। कहते हैं कि जो मनुष्य इस संसार में भगवान सत्यनारायण के कथा को करेंगे, पूजन को करेंगे, कथा को सुनेंगे तो सब प्रकार के दुखों से दूर हो जाएंगे। कहते हैं कि जो गरीब है वह अमीर हो जाएगा, जो भय के बंधन में बंधा है वह भय से निकल जाएगा, और जो किसी दुख में बंधन में बंधा है तो बंधन से भी मुक्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं, एकदम सत्य वचन है। इसलिए ऐसे प्रभु को कोई काल कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, तो जिस नाम से भगवान को पुकारेंगे उसी नाम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान का भजन कीर्तन श्रवण सब करना चाहिए। कहा भी गया है कि तन पवित्र सेवा कियो, धन पवित्र कर दान, मम पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता किसमें है? सेवा से। माता पिता की सेवा करिए, देवताओं का सेवा करिए, गौ माता का सेवा करिए, तो यह शरीर हमारा पवित्र हो जाएगा। और धन पवित्र, भाई धन अच्छा बुरा सब मेरा आदमी कमाता है, कोई 2 नंबर से कमाया, कोई अच्छा कमाया, तो उसका कुछ भाग दान में देना चाहिए, तो वह धन पवित्र हो जाता है, वह धन फलाने वाला हो जाता है या फल देने वाला। और मन पवित्र, भाई मन भी भटकता रहता है, तो आप हरि भजन करिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तो ये मन पवित्र हो जाएगा। जहाँ नारायण का नाम पड़ा शरीर में, शरीर पवित्र हो गया। और इस पवित्र संसार में जब मन हो गया तो संसार का भी कल्याण हो जाता है। इसलिए ऐसे प्रभु को कोई काल, कोई राम, कोई कृष्ण कहता है। जिन्होंने पूर्व जन्म में कथा सुना उनकी दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। सतानंद ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए, भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा, और कृष्ण भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा निषाद राज केवट हुआ, जो भगवान राम को गंगा पार पहुंचाया और उनकी कृपा से भव सागर से तर गए। उल्खामुख महाराज दशरथ हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी के जो है पिता, पूज्य पिता बन गए। और रंगनाथ भगवान विष्णु जी की पूजन करके मोक्ष की प्राप्ति की। और साधु नाम का बनिया सत्संग मोहरक ध्वज राजा हुआ, ऐसा राजा के अपने पुत्र को ही आरा से काट के दान में दे दिया। जब तक संसार में रहा सुखी रहा, अंत में परम धाम की प्राप्ति की। तुंगध्वज महाराज मनु हुए, पूरी भागवत की कथा सुनकर के मोक्ष की प्राप्ति की। ग्वाल वाल ब्रज में जन्म लिया, कृष्ण जी के साथ राक्षसों का संहार किया, और गौ सेवा करके गौ धाम की प्राप्ति की। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे